एनजेडी के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। एनजेडी के कैसेट के बारे में, ये कैड की जो सीपीआई थी उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि डाटा इसका नेगेटिव आएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डाटा नहीं आया। क्योंकि इसका डाटा जो था वो ये जो रेड इम्पैक्ट वाले जो दिखा रखे हैं डाटा, तीन ये ऊपर वाले तीन डाटा जो हैं, ये तीनों का नेगेटिव आना था। मैं ऐसा सोच के बैठा था और नेगेटिव आ जाता तो इसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट होता। अभी जो था इम्पैक्ट इसमें कम हुआ। 1 मिनट की कैंडल पर करीबन 150 समथिंग 170 पॉइंट का ही बाय हुआ था यूएसडी कैड में। और यूएसडी कैड का मुझे कन्फर्म था कि भाई ये बाय होगा। इसके लिए तो मैं एक बार, एक भाई ने मुझे कमेंट्स भी किया था इसके बारे में, इसकी डायरेक्शन के बारे में। ये था जिस दिन क्या था, 2 डे एगो, यानी कि 2 दिन पहले किसी ने पूछा था कि कैड की सीपीआई की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने उसको बोला था कि यूएसडी कैड जो है बाय की तरफ जा सकता है, क्योंकि कैड का डाटा जो है नेगेटिव आएगा। अब कैड का डाटा नेगेटिव आएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये था कि ये तीनों जो डाटा हैं वो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जो न्यूज़ का जो डाटा होता है, जो डाटा रिलीज़ होगा, वो बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करता है, ऐसे फैक्टर जो उसको इफेक्टेड करते हैं। अभी जो सीपीआई है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एनर्जी या फूड से रिलेटेड डाटा होता है। तो इसको बहुत सारी ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्टेड करते हैं, उनके बेस पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यूएसडी कैड बाय होगा, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग इसलिए कम हुआ क्योंकि उसमें 2 डाटा जो थे वो नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल आ गए, उनका इम्पैक्ट है। तो उसके बाद जल्दी से उसमें रिवर्स आया था, और वो रिवर्स कई बार ऐसा रिवर्स खतरनाक हो जाता है कि अपोजिट जो, जैसे आपने बाय की पोजीशन ले रखी थी तो उस टाइम वो रिवर्स हुआ, और 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद एक रिवर्स था उसमें हल्का सा, और वो तेज़ी से था। तो वो ऐसा रिवर्स जब भी आता है तो क्या है कि वो अपोजिट ही चली जाती है मार्केट। तो कभी भी थोड़ा सा ऐसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं मार्केट से। उस टाइम आपको हो सकता है थोड़ा लॉस हो जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि ऐसे रिवर्स कभी देखने को मिल जाते हैं किसी न्यूज़ पर, और वो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा लॉस दे जाते हैं हमें। तो ये तो था कैड का। और अभी हम लोग देखते हैं एनजेडी है सुबह के टाइम। अब एनजेडी जो है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जब भी आती है तो इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसका डाटा पे ही थोड़ा सा नज़र मारते हैं कि इसका डाटा जो था वो कब आया था, क्योंकि इसका डाटा अगर इसमें आ जाता है तो फिर ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा सेफ़ है, और डाटा आने पर इसमें मोमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा एनजेडी के इसमें। तो इसमें डाटा अप्रैल में आया था, 2023 के अप्रैल में आया था, तब से कोई डाटा नहीं आया, चेंज नहीं आया। तो हो सकता है कि कल डाटा में चेंज आ जाए थोड़ा सा। तो अदरवाइज़ इसमें भी नॉर्मली क्या है कि बिना डाटा के जो न्यूज़ें होती हैं, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके हिसाब से इसमें मूवमेंट हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल जो 1 मिनट की कैंडल होगी उसमें तेज़ी से मूवमेंट हो, उसके बाद वो धीरे 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 अपनी एक डायरेक्शन पकड़ ले। तो ये तो है एनजेडी। बाकी जीबीपी की सीपीआई ये पूरी तरह से एक तरह से सेफ़ है, और इस पर सेफ़ एनजेडी की सीपीआई भी है, पर आपको जल्दी निकलना पड़ सकता है। अगर मान लो उसमें रिवर्स थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, वो जल्दी से सेकंडों वाला रिवर्स है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ जीबीपी की सीपीआई है, इस पे भी डाटा अगर इसमें ज़्यादा आता है, जैसे इसमें हमेशा डाटा आता है, अब जितना फोरकास्ट किया है ये भी नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि कम के हिसाब से फोरकास्ट किया है। तो जीबीपी अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो जीबीपी यूएसडी जो है वो सेल होगी, और आना चाहिए नेगेटिव। इस हिसाब से, जिस हिसाब से डाटा मांग रखा है तो नेगेटिव आना चाहिए। और अगर इसमें डाटा बहुत ज़्यादा 1 पॉइंट कुछ आता है नेगेटिव में, ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है, तो फिर ये जीबीपी यूएसडी जो है वो सेल की तरफ चली जाएगी, जीबीपी यूएसडी। और बाकी एनजेडी का हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें इसी पर नज़र है एनजेडी पर, कि एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है, इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इनकी डायरेक्शन का तो जीबीपी की डायरेक्शन हो सकती है अगर आप सिंगल अकाउंट का, क्योंकि मैं मोस्टली अब डायरेक्शन के बारे में इसलिए बात नहीं करता हूँ कि कई बार पिछले जो एनएफपी गई है, पिछली एनएफपी पर पूरा फोरकास्ट करने के बाद मैंने पूरा डाटा को देखा, और सब जितने भी फैक्टर उसको इफेक्टेड कर रहे थे उन सब पर थोड़ा सा एनालिसिस किया, और उसके बाद भी वो जो डाटा था वो नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव आने के चांसेस थे, लेकिन अब वही है कि नेगेटिव आ गया। तो उस दिन से मैं थोड़ा डायरेक्शन के बारे में कम बात कर रहा हूँ। बाकी ये है कि ये जो न्यूज़ आती हैं इन पर आप केयरफुली थोड़ा सा काम करें। तो कुछ रिवर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को फटाक से धकेल देते हैं। तो थोड़ा सा जब भी आपको ऐसा लगे, जैसे आज ये कैड की न्यूज़ पर था, आज कैड की न्यूज़ पर रिवर्स ऐसा था कि वो फटाक से उस जो कैंडल अच्छे खासी बन रही थी से बाय की तरफ, तो अचानक से वो ऐसा रिवर्स था कि उसको सेल की तरफ ला सकता था, लेकिन वो एक डाटा जो नेगेटिव आया उसका इम्पैक्ट ये था कि वो हल्का रिवर्स आया, फिर वापस से बाय की तरफ चला गया। तो थोड़ा सा केयरफुली आप इन न्यूज़ों पर काम करें, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन प्रॉफिटेबल भी है। तो थोड़ा समझदारी से ही काम करें।